गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कुमार आचार्य एक बार फिर आप लोगों के साथ हिंदी की क्लास में। आज हम यहाँ सर्वनाम के टॉपिक के बारे में जानेंगे। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नोट: ये वाक्य में संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति से बचाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, क्या, कौन आदि। सर्वनाम के भेद की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम सेकंड पर्सन भी कहते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला या सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुझको, आपने। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे थर्ड पर्सन कहते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका। नोट: तू सर्वनाम का प्रयोग अत्यंत निकटता या आत्मीयता प्रकट करने के लिए, अपने से आयु व संबंध में छोटे व्यक्तियों के लिए या कभी कभी तिरस्कार करने के लिए एवं ईश्वर के लिए भी किया जाता है, जैसे हे प्रभु, तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा? अरे नालायक, तू अब तक कहाँ था? माँ, तू क्या कर रही है? नेक्स्ट सर्वनाम निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ की ओर संकेत किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, ये, यह, वे आदि। उदाहरण: यह अच्छा लड़का है, वह नहीं। यह कौन है? वह तो राम है। दूर के लिए वह तथा नजदीक के लिए यह का प्रयोग होता है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। प्राणियों के लिए कोई किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तथा पदार्थों के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्कूल में कुछ खा लेना, संभवतः कोई आया है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा परस्पर संबंध जाना जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिनका, उनका, जिससे, उससे आदि। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, मेरी वह घड़ी खो गई जो मुझे जन्मदिन पर मिली। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कब। व्यक्ति या प्राणी के संबंध में प्रश्न करते समय कौन, किसे, किसने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वस्तु या क्रिया, व्यापार के संबंध में प्रश्न करते समय क्या, कब आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखो बाहर कौन आया है, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर पर कौन रहेगा, आप खाने में क्या लेंगे, तुम विद्यालय कब जाओगे।
नेक्स्ट हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे हैं जिनका प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, मैं, हम, हमारा, आप, अपना आदि। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। मैं अपना कंबल ले जा रहा हूँ, मैं स्वयं आ जाऊंगा। थैंक यू। इस तरह के और भी टॉपिक जानने के लिए इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।